आरव अस्पताल के बेड के पास बैठा था, उसकी उंगलियां सिया के कमजोर हाथों में थमी हुई थीं। मशीनों की बीप एक ठंडी याद दिला रही थी कि समय तेजी से फिसल रहा है। वह लड़की, जिसने कभी उसकी दुनिया को हंसी और खुशियों से भर दिया था, अब खामोश थी। उसकी सांसें हल्की और थमी हुई सी थीं। आरव और सिया बचपन से एक दूसरे के साथ थे, जैसे एक आत्मा के दो हिस्से। उन्होंने साथ में जीवन के अनगिनत सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आई वह रिपोर्ट, एक दुर्लभ हृदय रोग जिसका कोई इलाज नहीं था। सिया ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह हमेशा कहती थी, जिंदगी लम्हों में होती है, सालों में नहीं। एक दिन उसने आरव से कहा, मुझसे वादा करो, जब मैं और लड़ न सकूं, तो मुझे जाने देना। पर आरव के लिए यह वादा करना आसान नहीं था। सिया उसकी पूरी दुनिया थी। जैसे जैसे सिया की तबीयत बिगड़ती गई, उसने आरव के लिए कई खत लिखे। जब मैं न रहूं, तब इन्हें पढ़ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। आज वही आखिरी खत आरव की गोद में था। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने लिफाफा खोला। मेरे आरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हूं। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। मैं जानती हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन तुमसे एक आखिरी वादा चाहिए, अपनी हंसी मत खोना। तुमने हमेशा कहा था कि मैं तुम्हारा दिल हूं, तो अब मेरे लिए जीना, मेरे सपनों को पूरा करना। आरव की आंखों से आंसू गिरकर उस खत को भिगो गए। और तभी मशीनों की आवाज एक लंबी सीधी बीप में बदल गई। सिया की सांसें थम गईं। उसका हाथ धीरे से आरव के हाथ से फिसल गया। समय जैसे रुक गया था। दिन रात एक धुंध में बदल गए। आरव के पास सिर्फ सिया के खत थे। जब भी अकेलापन उसे तोड़ने लगता, वह उन्हें पढ़ता। फिर एक दिन उसे एक खत मिला जिसमें सिर्फ लिखा था, आरव, कोई मेरी धड़कनों का इंतजार कर रहा है, उन्हें जीने का मौका देना। आरव की आंखें फैल गईं। सिया ने अपनी मृत्यु से पहले अंगदान का निर्णय लिया था। उसे बताया गया कि सिया का दिल एक छोटी बच्ची को दिया गया था। कुछ हफ्तों बाद आरव ने उसी अस्पताल के बच्चों के वार्ड में कदम रखा। वहां एक प्यारी सी 10 साल की बच्ची थी, मीरा। उसने हाल ही में दिल का प्रत्यारोपण कराया था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आरव अंकल हैं। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ। आरव का गला भर आया। वह उसके पास बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, हाँ बेटा, तुम मुझे जानती हो। तुम्हारे सीने में किसी बहुत खास इंसान की धड़कन है। मीरा ने उसका हाथ थामा। उसकी नन्ही सी कलाई में एक मजबूत और जानी पहचानी धड़कन थी। वही धड़कन जिसे आरव ने कभी अपनी दुनिया कहा था। उस पल आरव की आंखों से आंसू झरते रहे। पर इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक नई उम्मीद थी। सिया की धड़कन